अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों आज हमने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सिर्फ एक स्केच को रीड करना है कि उसके अंदर हमने देखना है कि लिटरेरी पीरियड कौन कौन से थे और उसकी अप्रॉक्सीमेट डेट क्या थी और हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था। दोस्तों आज हम जस्ट उनके लिटरेरी पीरियड्स के और उनकी हिस्टोरिक पीरियड थे उनके सिर्फ नेम को ही डिस्कस करेंगे और हम उसे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे वन बाय वन रीड करेंगे। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हेडिंग्स दी हुई हैं लिटरेरी पीरियड्स, अप्रॉक्सीमेट डेट एंड हिस्टोरिक पीरियड, ये दोस्तों हमने इनको ही देखना है कि उस वक्त अप्रॉक्सीमेट डेट क्या थी और लिटरेरी पीरियड्स क्या था और हिस्टोरिक पीरियड क्या था। दोस्तों सबसे पहले था प्री चौसरियन पीरियड। प्री चौसरियन पीरियड जो कि दोस्तों 500 से 1340 ईस्वी के दरमियान था। दोस्तों उस वक्त हिस्टोरिक पीरियड क्या था। दोस्तों उस वक्त जो हिस्टोरिक पीरियड चल रहा था वो था एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन। ये दो पीरियड थे, एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है प्री चौसरियन पीरियड के बाद जो है वो द एज ऑफ चौसर। लिटरेरी पीरियड में क्या हुआ, द एज ऑफ चौसर, जो कि 1340 से दोस्तों स्टार्ट हुई और 1400 ईस्वी तक चली। दोस्तों उस वक्त जो हिस्टोरिक पीरियड था वो क्या था, वो था मिडल प्लेटैगनेट जो कि हिस्टोरिक पीरियड था। दोस्तों इन इंग्लैंड के अंदर हेनरी सेकंड और रिचर्ड थर्ड का जो पीरियड कहा जाता है। दोस्तों इन इंग्लिश में प्लेटैगनेट जो कि इंग्लिश ट्रायल डेस्टिनी भी कहा जाता है। दोस्तों द एज ऑफ चौसर के बाद चौसर टू हम नेक्स्ट लिटरेरी पीरियड पढ़ेंगे फ्रॉम चौसर टू टोटल मिससेलेनी। टोटल मिससेलेनी जो इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी दोस्तों 1400 से 1557 तक थी, जो कि इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी। और दोस्तों उस वक्त देखते हैं हिस्टोरिक पीरियड का था। हिस्टोरिक पीरियड क्या था, लेटर प्लेटैगनेट पीरियड था, जो कि उसका हिस्टोरिक पीरियड था। दोस्तों इसके बाद टोटल मिससेलेनी क्या थी। टोटल मिससेलेनी दोस्तों असल एक किस्म की बुक थी जिसके अंदर सॉन्ग्स और सोनेट्स का जिक्र किया गया था और रिचर्ड टोटल ने ये जो बुक थी टोटल मिससेलेनी इसको 1557 में उसने पब्लिश करवाया था। दोस्तों इन लिटरेरी पीरियड के अंदर दोस्तों देखते हैं अब द एज ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों जो ओरिजिनल एज थी द एज ऑफ शेक्सपियर की वो थी 1564 से 1616 तक। दोस्तों ये तो ओरिजिनल एज थी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट डेट के अंदर जो कि लिटरेचर के अंदर दी जाती है वो कहते हैं 1557 से 1625 ईस्वी तक थी। दोस्तों उस वक्त के अंदर देखते हैं दोस्तों जो कि हिस्टोरिक पीरियड क्या थे वो हमने देखने हैं। उस वक्त की जो अहम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक पीरियड थे वो एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज थी। दोस्तों इन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन लिटरेरी पीरियड्स के अंदर इन्हें गोल्डन एज भी कहा जाता है और इन्हें रेनेसां पीरियड भी कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को और जैकोबियन एज को। दोस्तों द एज ऑफ शेक्सपियर के बाद हमने दोस्तों लिटरेरी पीरियड के अंदर है द एज ऑफ मिल्टन, जो कि जिसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी दोस्तों अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1625 से 1660 तक, दी कैरोलाइन एज, जिसे उस वक्त हिस्टोरिक पीरियड क्या था, द कैरोलाइन एज। दोस्तों लिटरेरी पीरियड्स के अंदर द एज ऑफ मिल्टन के बाद क्या था, द एज ऑफ ड्राइडन। द एज ऑफ ड्राइडन जो कि 1660 से स्टार्ट हुआ और 1700 ईस्वी तक इसका जो पीरियड था द लिटरेरी पीरियड था द एज ऑफ ड्राइडन। दोस्तों उस वक्त का जो हिस्टोरिक पीरियड था वो क्या था, द एज ऑफ रेस्टोरेशन। द एज ऑफ रेस्टोरेशन जो कि उसका हिस्टोरिक पीरियड था एज ऑफ ड्राइडन के अंदर। दोस्तों अब लिटरेरी पीरियड्स में द एज ऑफ ड्राइडन के बाद था द एज ऑफ पॉप। द एज ऑफ पॉप जिसे अलेक्जेंडर पॉप या अगस्टस एज भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो स्टार्ट हुई थी जिसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी 1700 से 1745 से 5 ईस्वी तक, जिसे अर्ली जॉर्जियन एज भी कहा जाता है। दोस्तों इसके द एज ऑफ पॉप के बाद थी द एज ऑफ जॉनसन। द एज ऑफ जॉनसन 1745 से जो स्टार्ट हुई थी वो 1798 तक थी, जिसे दोस्तों हिस्टोरिक पीरियड में मिडल जॉर्जियन एज भी कहा जाता है। दोस्तों इस लिटरेरी पीरियड के अंदर जॉनसन के बाद पॉप के बाद द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि 1798 से 1832 ईस्वी तक थी, जो इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट थी। दोस्तों इसका जो हिस्टोरिक पीरियड था उस वक्त का उसे क्या कहते हैं, लेटर जॉर्जियन एज, या दोस्तों इसे द एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों द विलियम वर्ड्स के बाद जो एज थी लिटरेरी पीरियड की थी वो थी द एज ऑफ टेनिसन। द एज ऑफ टेनिसन जो कि 1832 से स्टार्ट हुई थी और 1887 ईस्वी तक उसका एंड हुआ था। दोस्तों उस वक्त का जो हिस्टोरिक पीरियड था उसे कहते हैं द विक्टोरियन एज। दोस्तों उस वक्त क्या विक्टोरियन एज जो इसका
हिस्टोरिक पीरियड था। द एज ऑफ टेनिसन के बाद दोस्तों इन लिटरेरी पीरियड में द एज ऑफ हार्डी, जिसे थॉमस हार्डी भी कहा जाता है, इसे दोस्तों इसकी जो अप्रॉक्सीमेट डेट थी वो थी 1887, जो कि 1887 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी और 1928 थी। दोस्तों इसका जो हिस्टोरिक पीरियड था वो था द मॉडर्न एज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हाँ, अगर दोस्तों किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है।